तो क्या हाल चाल है। हम वापसी आते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स की किस्म कौन से होते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल, इरैशनल और रियल नंबर्स का मैंने आपको समझाया था कि ये होते क्या हैं। ठीक है। अब हम है ना चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि क्या है इसमें। आज है ना स्टोरी सेशन है। सबसे पहले कि नंबर्स आए कहाँ से। तो एक स्टोरी ये है, कहानी ये है कि जो सबसे पहला बंदा था ना, ठीक है, वो था एक शेपर्ड। ठीक है। वो एक लड़का होता था, उसके पास है ना बकरी होती थी, बकरियाँ। ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग 5,000 साल पुरानी बात है। नहीं, 5,000 नहीं, ये है लगभग 30 32,000। ठीक है, मतलब 35 साल, 30 साल और उससे भी ज़्यादा है ना, 40 साल लगा ले कम से कम। ठीक है, इतनी पुरानी बात है। ठीक है। तब है ना कोई टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं होता था। तब है ना लोगों को इतना कोई गिनना कुछ मतलब है ना, मतलब केव्स में रहते थे। ठीक है। तो इतने ही कोई है ना, लोगों में अकल नहीं होती थी तब। तो उसमें एक अक्लमंद बंदा था। उसमें उस वो है ना शेपर्ड था, तो है ना वो बकरियां और क्या कहते हैं, बकरियां पालता था मोस्टली। ठीक है। अब वो बकरियों को है ना लेके जाता था बाहर। ठीक है। घास खिलाने। अब बकरियों को भी भूख लगेगी। ठीक है। तो अभी वैसे ईद आने वाली है, तो एडवांस में आपको ईद मुबारक। तो उसमें भी आपको बकरियां होती हैं, उसको भी खाना होता है ना। तो वो भी है ना लड़का होता था, वो खाने के लिए लेके जाता था। ये होता था कि उस ज़माने में है ना नंबर्स नहीं होते थे। अब हमारा जो टाइम है उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि अच्छा हमारे पास 3 4 बकरियां हैं, एक गाय है, एक घोड़ा है या वगैरह। ठीक है। उसके पास जो बकरियां होती थी, अब उसके पास जो टाइम होता था उस वक्त काउंटिंग नहीं होती थी। ठीक है। तो उसने बोला कि यार मैं जितनी बकरियां लेके जा रहा हूँ उतनी मेरे पास वापसी आ रही है या फिर कुछ गुम जा रही हैं, ऐसे ही घूमने तो नहीं चले जा रही। ठीक है। अब बकरियां एक जैसी दिखती थी, इंसानों की तरह तो अलग नहीं दिखती थी, हमें तो एक ही तरीके से दिख रही। अगर आप बकरी हैं वो अलग बात है। तो अब वो क्या करे। तो उसने ये किया कि यार, तो उसने ये किया, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो मैं ये करूँगा, मैं है ना बकरियां है ना गूगल से उठाई हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है, आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं इनको यूज़ करूँगा। ठीक है। अब इसने क्या किया, इस लड़के ने, लड़के की भी है ना मैं शक्ल यहाँ पे बना देता हूँ। और
ये रहा केव, ठीक है। ये घर का दरवाज़ा लग रहा है लेकिन समझे, ठीक है। अब ये करता था कि यार जब भी मैं बकरियां अपने घर से निकालूं, ठीक है, तो जब भी मैं इनको यहाँ से मैं इधर डालूं, तो मैं ये करूँगा कि मैं एक पत्थर उठाऊँगा, ठीक है। पत्थर, पत्थर का कलर ये रहा, ठीक है। एक पत्थर मतलब एक बकरी, ठीक है। तो जब उसने एक बकरी घर के अंदर से बाहर लेके आया, तो वो एक पत्थर है ना अंदर लेके गया, ठीक है। अब ये वाली बकरी लेके आया बाहर, तो ये पत्थर इसने अंदर रख लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। इससे हुआ ये कि यार मुझे है ना काउंट करने लग गए। ऐसा हो गया कि यार मैं बकरियां लेके गया बाहर, अगर एक दो गुम हो गई मुझे तो नहीं पता चलेगा क्योंकि तब काउंटिंग नहीं होती थी। तो वो पत्थर के साथ है ना, जब वो वापसी आता था तो फिर वो उल्टा करता था, ठीक है। पत्थर है ना वो बाहर रखता था, ठीक है, यहाँ से वो पत्थर इधर लेके जाता था, और फिर जब एक पत्थर उसने बाहर रख लिया, ठीक है, तो फिर वो बकरी है ना अंदर वापसी लेके जाता था, ठीक है। बहुत ही मतलब हमारे लिए तो है कि यार ये क्या मतलब चवल है, मतलब इतनी इतनी कौन ख्वारी करे, मैं तो काउंट करूँगा। वैसे उस वक्त काउंटिंग नहीं होती थी, वो अलग बात है। तो हाँ, ये चक्कर है, ठीक है। तो ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर से है ना फिर आपकी है ना नेचुरल नंबर्स और ये सारी है ना काउंटिंग यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार होते क्या हैं नेचुरल नंबर्स। ये पूरा है ना यहाँ पे एक स्टोरी है ना समझाई गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद इजिप्शियंस है ना, इजिप्शियंस आप सुनो ना सबसे पहले, तो आपके जहन में है ना पिरामिड वाले लोग याद आने चाहिए, ठीक है। जिनके बड़े बड़े पिरामिड्स होते थे, वो लोग भी है ना काउंटिंग करते थे, ठीक है। उनको बकरियों के अलावा और भी बहुत चीज़ें काउंटिंग करनी होती थी। तो ये करते थे कि हर एक नंबर के लिए उस वक्त 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता था, तो उस वक्त एक काउंटिंग के लिए वो एक लाइन बनाते थे, ठीक है, जिसका आपने नाम सुना होगा टैली मार्क्स, ठीक है। दिस इज़ 1, फिर 2 के लिए एक और लाइन बना दी, 3 के लिए एक और, 4 के लिए एक और, फिर जब पाँचवा होता था तो यूँ क्रॉस मारते थे, फिर छठे के लिए ऐसे कैंसिल 6, फिर कंटिन्यू 7 8 9 और ऐसे कट, ये 10 हो गया। और ये लोग ऐसे काउंटिंग करते थे, आपने है ना देखा होगा दीवारों में। इनफैक्ट मोहनजोदड़ो में भी ऐसा होता था, ठीक है। तो ये आपके है ना नेचुरल नंबर्स आ गए, ठीक है। कि ये आए कहाँ से, ये स्टोरी है, ये हिस्ट्री है, ये है ना इंटरेस्टिंग सी है, ठीक है। एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा, किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब है ना मतलब आपको ये टेक्स्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टोरी है, ठीक है। तो अब है ना सिंपल हो गया, ठीक है। सिंपल क्या हो गया कि यार मुझे ये ना रटना नहीं है, ठीक है। बस स्टोरी मुझे याद करनी है। स्टोरी क्या है, दो 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 मेन चीज़ें। एक आप बकरी याद कर लें, ठीक है। बकरी आप याद करेंगे आपको ये पूरी कहानी याद आ जाएगी, सिंपल स्टार्ट। बकरी का मतलब एक तरह, ठीक है। और दूसरे आ गए आपके पिरामिड वाले लोग, ठीक है, इजिप्शियंस जो होते हैं ना, वो टैली मार्क्स बनाते थे। तो बस ये देख के ना आपको पिरामिड वाले लोग याद आने चाहिए। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है इस पे, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। हाँ, पिरामिड है, ठीक है, इजिप्शियन, ठीक है। नेचुरल नंबर से आपको ये दो लोग हैं ना याद आ जाने चाहिए कि ये लोग होते कौन हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स का पहला पार्ट, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आ गया आपका सुमेरियंस, ठीक है। ये भी है ना पिरामिड लोगों की तरह है ना, बहुत पुराने लोग होते थे, ठीक है। अराउंड 5000 BC सुमेरियन वाज अ ग्रेट सिविलाइजेशन सेटल्ड एट द फर्टाइल क्रिसेंट एरिया नियर प्रेजेंट इराक, इराक के पास में होते थे, ठीक है। दे हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द नंबर सिस्टम एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। और वो है ना बहुत समझदार लोग होते थे। क्यों? क्योंकि है ना वो पहले लोग होते, सबसे पहले लोग थे जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया, ठीक है। और अब एग्रीकल्चर में भी आपने कितने पेड़ उगाएं, कितने फल मिले आपको, कितनी आपको है ना सीड्स है ना ज़मीन में लगानी है, कितना पानी देना है, उसके लिए भी है ना नंबर और काउंटिंग चाहिए होती है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आप तो अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने होते थे, ठीक है। तो उस वक्त है ना ये चीज़ें कॉमन नहीं होती थी उस वक्त, है ना, मतलब ये बहुत अक्लमंद वाली है ना चीज़ें समझी जाए सबके लिए, ठीक है। अभी तो यहाँ पे 4 साल का बच्चा भी हो वो 1 2 3 4 करके दिखा दे, लेकिन उस वक्त है ना अलग बात होती थी, ठीक है। और फिर है ना टाइम भी, और और यूनिफॉर्म्स ऑन क्ले टैबलेट्स, बस क्ले टैबलेट्स ये छोड़ दें, ये इतना काम का नहीं है, ठीक है। तो ये है ना चीज़ें सुमेरियंस के बारे में, ठीक है।
फिर आते हैं बाबलोनियंस, ठीक है। ये बेबीलोनियंस नहीं, ये बाबलोनियंस है, प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, ठीक है, बाबलोनियंस। अब ये लोग भी है ना अक्लमंद लोग होते थे, और वो है ना सुमेरियन से थोड़े से बड़े थे, 2000 साल बड़े, ऐसे कुछ तब की कहानी है, ठीक है। बाबलोनियंस भी है ना बहुत बड़ी चीज़ होते थे। उन्होंने जो आप अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये सब अगर आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये पूरा है ना इन्होंने निकाला था पहले शुरू में, ठीक है। तो अब बाबलोनियंस जो है ना उन्होंने भी है ना नंबर्स के है ना शुरू यहाँ से किया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स और ऐसे इंटीजर्स और ये सारे गए, ठीक है। अब they relied upon a series of cuneiform marks to represent digits. This was a sexagesimal system of numbers system with base 60. This concept is still, ये है ना बेसिकली होता ये था कि हर 60 के बाद, अब जैसे 60 सेकंड्स होते हैं, फिर उसके बाद अब 1 मिनट पे चले जाते हैं ना, फिर 1 मिनट 1 सेकंड, ठीक है, वो फिर 1 मिनट 60 सेकंड्स हो जाते हैं, तो वो 2 मिनट्स हो जाता है, 1 मिनट 59 के बाद 2 मिनट्स, तो वो है ना बेस 60 वाला है, ठीक है। कंपेयर टू लेट्स से फिर बेस 24 है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जैसे ही 24 हो जाता है फिर वो फिर है ना एक नया दिन शुरू हो जाता है, तो फिर है ना वो बेस 24 हो जाता है। अच्छा, अब कौन से अलग अलग बेस सिस्टम्स होते हैं वो है ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बेसिक है, ठीक है। अगर मैंने आपको एक बता दिया तो आपको बाकी सब समझ आ जाने चाहिए, ठीक है। जैसे बेस 24 होता है, ठीक है। बेस, वैसे सबसे आसान वाला बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है। बेस 10 लेट्स से जब आपके पास सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर्स जो हम मिले मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जैसे ही हमारे पास 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं, ठीक है, 9 मिलीमीटर्स, 8 मिलीमीटर्स एंड सो ऑन, जैसे ही 10 मिलीमीटर्स हो जाते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम उसके बाद जाते हैं कंटिन्यू करते हैं 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है 1 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। फिर जैसे ही 2 पे आ जाता है 20 मिलीमीटर्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो 2 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये बेस 10 होता है कि यार जैसे ही 10 हो जाता है फिर है ना क्वांटिटी एक चीज़ की है ना जो हम सेंटीमीटर है उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये खाली सेंटीमीटर्स भी नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें में होती हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेस 10 का। फिर आता है बेस 24, ठीक है। ये एक दिन का है ना आप लगा लें, ठीक है, कि यार एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब एक दिन में लेट्स से अगर बेस 24 नहीं होता तो हम घंटे कैसे काउंट करें कि यार अच्छा 24 घंटे, 25 घंटे, फिर 26, 27, 28, ऐसे तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। कोई बोलेगा 1000 घंटे, तो भाई अब आप 1000 से डिवाइड बाई 24 करो, फिर आप करोगे अच्छा नहीं ये तो 42 डेज़ पुरानी बात है, बहुत लंबी होती है, ठीक है, कोई इतना गिन नहीं पाता, ठीक है। तो इसलिए आप है ना बेस 24 रखते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप 24 आवर्स पे आ जाते हो तो वो हो जाता है 1 डे। बेस 60 और फिर बेस 60 का भी ऐसा सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेस 60 में क्या है कि यार 60 मिनट्स पे 1 आवर हो जाए, ठीक है, और 60 सेकंड्स में 1 मिनट हो जाए। फिर एक और है बेस 365, ठीक है। उसमें क्या है कि यार 365 डेज़, ठीक है, दैट जस्ट बेसिकली मीन्स कि 1 ईयर हो जाए। एंड ऐसे आप है ना करते जा सकते हो, मिलेनियल, सेंचुरी वगैरह, ठीक है। बेस 100 भी आ जाएगा, बहुत सारे बेसिस आ जाएंगे, बट है ना ये जो बेस 60 वाले जो कॉन्सेप्ट है ये यार एक दिन में इतने सेकंड और इतने मिनट, एक घंटे में एट्सट्रा, ये पूरा है ना बाबिलोनियंस से निकाला है, ठीक है। आसान चीज़ है, बाबिलोनियंस से आपको है ना टाइम आ जाना याद चाहिए कि बाबिलोनियंस, अब ये बेबी है ना ये छोटे होते हैं, ठीक है, बेबी से आपको टाइम याद आ जाना चाहिए अल्फाज के, यार वो भी बहुत पुराने टाइम होते हैं जब हम बेबी होते थे, बहुत है ना बच्चे होते थे, तब है ना कोई टेंशन नहीं होती थी, तो चुपचाप है ना हम लोग खाना खा रहे होते थे और सो रहे होते थे बस। उससे ना आपको टाइम याद आ जाना चाहिए, जैसे टाइम याद आ जाएगा आपको ये पूरी है ना कहानी याद आ जाएगी, ठीक है। बस बहुत आसान है। फिर आ गया आपका ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स में है ना आपने भाई बहुत सारे लोग सुने होंगे, ग्रीक तो भाई बहुत अक्लमंद लोग होते थे, ठीक है। अब द ग्रीक्स ऑल्सो रिपीटेड यूनिट्स टू 9 एंड probably had symbols for 10 and O for 100 and etc. So the early Greeks also repeated units to 9 and probably had dash symbols for 10 and O for 100. The Greek system of abbreviation in the numbers called Attic numbers is present in the record of 5th century BC but probably was used much earlier. अच्छा, तो अभी तक है ना हमारे पास 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास लिस्ट में आते हैं वो हैं ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स
आसान है, ठीक है। जैसे मैंने आपको टैली मार्क्स का बताया था ना कि यार इजिप्शियंस है ना, वो ये करते थे कि टैली ऐसे बनाते थे। अब यार आप है ना, ऐसे टैली है ना, अब ये तो सब मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ कि यार मैं है ना इसकी कॉपीज़ बना देता हूँ बार बार, ठीक है। अच्छा, अब है ना मैंने ये आपके लिए बना ली, ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी से बनाई। अब यार आप काउंट करोगे कि यार ये कितनी है। अच्छा, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ठीक है। फिर ये एक और दफ़ा हो गया तो 60, फिर ये 90, फिर ये 120, ये 120 हो गए। तो ग्रीक्स ने बोला कि यार इतनी लंबी ख्वारी, हम इतनी दफ़ा काउंट करें ये सब। तो उन्होंने बोला कि यार इस सिस्टम को दफ़ा मारो, ठीक है, हम अपना सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब कंपैरिजन क्या है कि यार इजिप्शियंस कहते थे कि ये 3, 4, 5, ये है ना 10 होता है, ठीक है। अब उस वक्त है ना हम तो ऐसे 10 लिखते हैं, वो ऐसे लिखते थे। ग्रीक्स है ना, वो 10 को पता है कैसे लिखते थे, वो ऐसे लिखते थे। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया ना, ये वो ऐसे 10 लिखते थे, ठीक है। तो अब इससे है ना आपको कंपैरिजन मिल गया कि यार ये 10 हो गया, ये हम ऐसे लिखते हैं आज के ज़माने में, ग्रीक्स ऐसे लिखते थे। और इजिप्शियंस, ठीक है, पिरामिड वाले बड़े मेहनती लोग होते थे, लेकिन हाँ ख्वारी भी बहुत करते थे। तो ये है ना 10 ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब ग्रीक्स ऐसे लिखते थे, उन्होंने बोला कि यार इतना छोटा सा है, आगे बढ़ो भाई। अब हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, वो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि यार इतनी बस ये लाइन है, ये गलती से किसी ने लिख ली या क्या। तो हम ऐसा 10 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फिर ये 120 थे, राइट, इसमें से ना मैं ये 4 हटा देता तो मतलब ये 20 हो गए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हटा दिए। ये 100 है, इजिप्शियन 100 को ऐसे काउंट करते थे, ठीक है। ये जो पूरी चीज़ आप देख रहे हो, ये पूरा, ये 100 है, ठीक है। अब हम कैसे, अब फिर हम कैसे लिखते हैं, हमें तो पता होगा कि यार 100 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ग्रीक्स होते थे, उन्होंने बोला यार ये एक ओ बनाओ, दैट्स इट, ये 100 है, ठीक है। ये पूरा जो तरीका, ये जो मैंने आपको बताया, ये इजिप्शियंस ऐसे बनाते थे, ठीक है। ये ग्रीक्स और ये हम, ठीक है। अब ओ खाली हम लिख नहीं सकते, अब हम कैपिटल ओ की बात कर रहे हैं, ज़ीरो की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, कन्फ्यूजन बहुत होगा। ग्रीक्स है ना बस सिंपल सादे से लोग होते थे, उन्होंने बोला भाई ये ज़ीरो है, सॉरी ये 100 है, और ये 100 है, और ये 10 है, आगे बढ़ो बस, ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। ये ऐसे है ना, ये जो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना अब्रीविएशन, यहाँ पे ये जो खाम खाम अंग्रेज़ी झाड़ी हुई है इन्होंने, बस बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब मैंने आपको 4 लोगों के बारे में बता दिए, ठीक है। एक तो शेपर्ड, दूसरा इजिप्शियंस, तीसरा, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये इजिप्शियंस, ठीक है, ये आपके ऊपर शेपर्ड हो गया, ये हो गए आपके बाबलोनियंस, और ये हो गए आपके ग्रीक्स, ठीक है। सिंपल, बस इतनी कोई मतलब है ना रॉकेट साइंस नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट में आते हैं रोमन्स, ठीक है। um, अब रोमन्स है ना, दे यूज़ टैली मार्क्स ऑन टैली स्टिक्स और टैली बोन्स, ठीक है। तो वो भी जैसे जो टैली स्टिक्स, जो टैली मार्क्स मैंने आपको बताए थे ना, जैसे उसके थे इजिप्शियंस के, वैसे ही है ना रोमन्स का भी सेम सीन है। वो लोग भी है ना टैली मार्क्स यूज़ करते थे, लेकिन ऑन स्टिक्स और बोन्स, ठीक है। वो लकड़ियाँ यूज़ करते थे या फिर हड्डियाँ यूज़ करते थे, ठीक है। लाइक अर्ली ह्यूमन्स दे ऑल्सो यूज 5 टू रिप्रेजेंट 5 एंड एक्स फॉर 10, ठीक है। वी टू, अब आपने पढ़ा होगा कि यार रोमन्स होते थे, ठीक है, और रोमन्स ने ना अपना खुद का सिस्टम बनाया, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब हम है ना 1 2 3 4 लिखते हैं, 1 2 3 4 आपको पता होगा, ठीक है। रोमन्स ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 1, आई की तरह हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6, ये हो गया 7, लिखना मुश्किल है वैसे, पता नहीं कैसे लिखते थे ये लोग, ये हो गया 8, फिर ये हो गया 9, और ये हो गया 10। ये रोमन्स क्या है ना काउंटिंग सिस्टम होता था, ठीक है, इन्होंने यूँ बनाया हुआ था, दैट्स इट, सिंपल,
ठीक है। ये जो पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना रोमन एम्पायर, ये पूरा जो बस ये लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने है ना बस ऐसे अपने आने, हम लोग भाई 1 2 3 4 ऐसे पूरा लिखते हैं। मैं 1 2 3 4 यहाँ पे लिखने वाला है, वो आपको आता है, ठीक है। लेकिन रोमन्स ऐसे लिखते थे 1 2 3 4। आपने देखा होगा कि यार जब आप छोटे होते थे तो आपकी जो अभी भी शायद होगा, आपके क्लासरूम्स के बाहर 1 2 3 है ना, कुछ क्लासेस में सिटी स्कूल के बच्चे होंगे, कुछ बीकन के होंगे, या कोई से भी बच्चे जो होंगे थोड़े से, कुछ स्कूल्स में है ना अभी तक वो रोमन नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो आपके स्कूल में है ना शायद ये होगा, ऐसे है ना क्लासरूम के बाहर लिखे हों, ठीक है। रोमन्स ने है ना बेसिकली ये किया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये है ना और कुछ नहीं है यहाँ पे है ना, ये जो मैंने आपको पूरा समझाया था ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। सिंपल कहानी ये हो गई एक और, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो गए आपके रोमन्स, ठीक है। बाकी यहाँ पे और जो ये इजिप्शियन और बाबिलोनियन ये पूरा है ना, ये एडवांस सिम्बल्स हैं। ये आपको है ना जानने की ज़रूरत नहीं है, रोमन न्यूमरल्स। और अच्छा ये है ना बेसिकली ये टाइम के हिसाब से जैसे यूँ बढ़ते जा रहे थे ना, मायान, हिंदू, अरबिक, ये है ना अभी अभी का टाइम है। जो आपके हिंदू और अरब्स जो थे ना, उन्होंने बोला कि यार बस 0 1 2 3 4 5 6 जो आज तक चल रहा है ना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसान है, कोई इतनी लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, सिंपल है। दैट्स इट। ये हो गए आपकी हिस्ट्री इसकी, रोमन्स की, ठीक है। ये बाकी है ना यहाँ पे जो डायग्राम दी हुए हैं ये है ना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा अब है ना स्टोरी सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अब ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में लोगों को पता नहीं होता था कि यार ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। पहले है ना सिर्फ काउंटिंग सिस्टम से 1 2 3 और -1 -2 -3 होता है, ज़ीरो होता ही नहीं था। ज़ीरो बहुत बाद में जाके आया, ठीक है। कब आया ये अभी है ना हम पढ़ते हैं। हिस्टोरियंस बिलीव दैट मायान्स living in Central America used the idea of zero in the calendar system, but they were isolated from other worlds, so it could not go. अच्छा ये spelling error है, in outer world. Some historians give the crown of symbolizing nothingness to the Indian mathematician and astronomer Bharmagupta in 628 AD. It is also noted that a great Muslim mathematician Abu Muhammad Musa al-Khwarizmi, who was also an astronomer and a geographer, contributed much to our modern understanding of maths. He described a number system based on 10 numerals from 0 to 9 in 7th century in his book, The Use of Hindu Numerals. He called this new digit as cipher. This useful system was soon adopted by Arabs. ठीक है, सिंपल है, बस ये स्टोरी बता रहे हैं कि एक आपके होते थे ब्रह्मगुप्ता और दूसरे होते थे आपके अल ख्वारिज़मी, ठीक है। इनकी ये पूरी हिस्ट्री है, नंबर सिस्टम बनाया और ये सब, ठीक है, ज़ीरो और ये सारे। और है ना ये किताब लिखी थी यूज़ ऑफ हिंदू न्यूमरल्स, और दूसरा सिफ़र, ठीक है। इस ज़ीरो को सिफ़र बुलाते थे। फिर बाद में जाके यूरोप में ये है फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाकी ऐसे नहीं स्पेलिंग है, फिबोनाची इज़ अ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फिबोनाची बहुत ही मशहूर भाई साहब थे, बहुत ही है ना समझदार अक्लमंद लोग थे। इसके बारे में ना आप बाद में जाके ना कभी इंटर में या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज़, ठीक है। फिबोनाची द सन ऑफ एन इटालियन मर्चेंट डिस्कवर्ड दैट अरब ट्रेडर्स वर यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन 0 to 9 numerals. He quickly understood its importance and improved bookkeeping and accounting in Europe. ठीक है, जो अकाउंटिंग और जिसको अकाउंटिंग फाइनेंस का शौक है ना, ये है ना वो अकाउंटिंग वाला बंदा होता था, और है ना बिजनेस के है ना ये किताबें देखता था और अकाउंटिंग देखता था, ठीक है, कि है ना मतलब पैसे सही आ रहे हैं और वगैरह। इन 1202 he published a book describing this number system. He elaborated in the book about practical application, how to convert one currency into another. तो हम अभी ये जैसे डॉलर टू पी के आर, हर कोई है ना अभी डॉलर ख़रीदना जा रहा है, पी के आर की तो बैंड बची हुई है, तो करेंसी से है ना कन्वर्जन होती थी। इस भाई साहब ने ना इसके ऊपर एक किताब लिखी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड अदर इंपॉर्टेंट बिजनेस नीड्स। इसने ना बेसिकली जो बिजनेस और अकाउंटिंग्स और फाइनेंस के जो होते थे ना, उसमें जो मैथ्स आती थी, इसने वो लिखा। एंड इटली सिफर बिकेम ज़फ़ीरो विच लेटर बिकेम ज़ीरो। सिफर पहले बोलते थे, फिर ज़फ़ीरो बन गया, फिर ज़ीरो बन गया। द डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो ब्रॉट अ न्यू सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स एंड इट रिड्यूस्ड द हर्डल्स इन कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, ठीक है। पहले ज़ीरो नहीं होता था, ये यूरोप में है ना 1200 में आया। इंडिया वाले साइड, पाकिस्तान वाले साइड में 628 में आ गया था, लेकिन 1202 में है ना यूरोप में आया, ठीक है, बाद में जाके आया। तो फिर जब उनको पता चला कि अच्छा ज़ीरो भी एक चीज़ होती है, तो उससे ना फिर उनकी कैलकुलेशंस और ये सब बहुत आसान हो गई, ठीक है। फिर आ गए आपके नेगेटिव नंबर्स।
ठीक है, आपका एक चाइनीज़ मैथमेटिशियन होता था डायोफेंटस, ठीक है। डायोफेंटस वाज मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट हु यूज्ड नेगेटिव नंबर्स अराउंड 200 BC इन हिज वर्क, ठीक है। ही रिप्रेजेंटेड द अमाउंट ऑफ डेब्ट और लॉस। देन इन 7th century द इंडियन Brahmagupta wrote rules for adding, subtracting, multiplying, and dividing negative numbers. The discovery of negative numbers gave existence to the set of integers. ठीक है, 7th century में ना आपके जो इंटीजर्स थे ना, जो मैंने बताए थे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये है ना प्रॉपरली जाके है ना 7th century, मतलब 7th century का मतलब 600 से लेके 699 तक वो जो साल थे ना, उसमें है ना डायोफेंटस और जो ब्रह्मगुप्ता है ना, उन्होंने एक किताब लिखी एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और नेगेटिव नंबर्स की। पहले तो हमें एडिशन आती थी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग और डिवीजन ये पूरी थी, ये हमें पॉजिटिव नंबर्स की आती थी। इस भाई साहब ने है ना ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने है ना नेगेटिव नंबर्स की भी बना ली, ठीक है। इन्होंने है ना पूरी वो डिस्कवरी की, जो है ना हमने फिर बाद में जाके क्लास 1-2 में पढ़ी कि अच्छा नेगेटिव नंबर्स होते हैं, कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे ऐड होते हैं। फिर आ गए आपके रैशनल नंबर्स, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। रैशनल का जो फॉर्म आता है वो रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था। अच्छा, रेशियो का मैंने आपको नहीं बताया, रेशियो का मैं बताता हूँ। रैशनल का तो मैंने बता दिया था, सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बता दी थी, फ्रैक्शंस, ठीक है, जो यहाँ पे समझाया गया ना फ्रैक्शंस, ठीक है, आपको पता होगा ऑलरेडी। फ्रैक्शंस को और एक और अल्फाज है रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब जैसे 1:3, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये 1:3 का मतलब है 1/3, सिंपल, ठीक है। हर एक के बदले, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, लेट्स से एक चॉकलेट और 3 टॉफ़ी, ठीक है। आप हर एक चॉकलेट के बदले, ठीक है, आपको 3 कैंडीज़ मिलेंगी, 3 टॉफ़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो 1:3 का रेशियो हो गया, ठीक है, सिंपल। रेशियो का मतलब ये होता है, तो उससे ना फिर रैशनल का मतलब ये होता है कि आप रेशियो में डाल सको, ठीक है। अब जैसे पाई, √2 और एट्सेट्रा, ये जो मैंने इरैशनल नंबर्स बताए थे, ये रेशियो में नहीं होते, क्या इसका मतलब ये है कि ये फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है। तो उसकी वजह से ना वो हो नहीं सकता। फिर आता है आपके पास इरैशनल नंबर्स, ठीक है। इरैशनल नंबर्स किसने निकाला? वो निकाला पाइथागोरस ने, ठीक है। पाइथागोरस का आपको पता होगा, बड़े मशहूर भाई साहब होते थे। जब पाइथागोरस थ्योरम का एक चैप्टर होगा, वो आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है। जब पाइथागोरस थ्योरम जब बना था ना, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब पाइथागोरस थ्योरम आएगा ना, तो मैं आपको ये पूरी थ्योरी बताऊंगा। बट बेसिकली जब पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगा रहे थे, एक फॉर्मूला था, जब वो फॉर्मूला जब ये पाइथागोरस भाई साहब लगा रहे थे ना, तो उससे एक नंबर आ रहा था √2, ठीक है। जब वो नंबर आया ना, तो मैथमेटिशियंस ने बोला कि ये क्या नंबर है। तो उन्होंने है ना फिर प्रैक्टिस की, सॉरी, उन्होंने फिर है ना थोड़े से प्रूफ्स किए इसके ऊपर, है ना पढ़ा और सब समझा कि होता क्या है। फिर उससे उनको पता चला कि यार ये तो एक और ब्रांच है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। पूरा है ना इधर से निकला, ठीक है। ये तब के टाइम है, ये बाबलोनियंस या उससे बाद की कहानी है, ठीक है। उस वक्त है ना, तो इनका जो टाइम होता था, उस वक्त 2 गॉड्स होते थे, ठीक है। एक द गॉड ऑफ फाइनाइट और दूसरा द गॉड ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो गॉड ऑफ फाइनाइट जो होते थे ना, ठीक है, जो इनके जो क्या कहते हैं इनके जो टाइम होता था, उस वक्त गॉड ऑफ फिनिटी फाइनाइट जो है उसको वो है ना एक गुड गॉड समझते थे। एंड जो गॉड ऑफ इनफाइनाइट होते थे वो उसको बैड डीमन समझते थे, डेविल समझते थे, ठीक है। जैसे दज्जाल होता है वैसे ही, ठीक है। उनके टाइम में है ना वो उनका रिलीजन होता था, ठीक है। तो एक भाई साहब होते थे हिप्पस, ठीक है। हिप्पस ने है ना कि कहा कि यार अच्छा पाइथागोरस ने है ना √2 निकाला है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। √2 को पढ़ने से है ना ये पता चला कि यार इरैशनल होता है। अब उस ज़माने में है ना हर कोई कहता था, सारे मैथमेटिशियंस होते थे कि यार सारे नंबर रैशनल होते हैं, मतलब वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है ना एक नंबर है जिसकी है ना कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि वो गुड गॉड्स में आ जाते थे, ठीक है। वो कहते थे गॉड ऑफ फाइनाइट, तो है ना वो गुड गॉड्स होते थे, इसलिए वो कहते हैं कि यार हम है ना ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो बैड गॉड्स में ना उनको डेविल को अवॉइड करना होता है, भाई कौन है ना शैतान से लड़ना चाहे, ठीक है। अब हिप्पस भाई साहब थे, उन्होंने एक प्रूफ निकाल दिया कि यार नहीं √2 तो इरैशनल है, तो एक नई ब्रांच बन गई। अब मैथमेटिशियंस ने बोला कि यार हमने इतने प्रूफ्स बनाए हुए हैं, हमने बोला कि यार रैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल होते ही नहीं है। तो उनका जो पूरा काम था वो डेंजर में आ गया। लेट्स से आप है ना मार्केट में जाते हो,
और सबको बोलते हो कि यार मैंने एक कंपटीशन जीता है, ठीक है, आपने सबको बोल दिया। अब बाद में जाके पता चलता है कि कोई कह रहा है कि यार नहीं जीता तुमने एक कंपटीशन, तो आपकी तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही मैथमेटिशियंस का था कि यार हमारी बेइज्जती ना हो जाए इस हिपोसिस की वजह से, कि यार इसने तो सबको बोल दिया कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो हमने तो बोला कि यार इरेशनल होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से है ना, हुआ ये कि मैथमेटिशियंस ने है ना हिपोसिस को मार दिया, ठीक है। बहुत ही अजीब कहानी है कि यार आप है ना नंबर्स के ऊपर मर रहे हो, लेकिन हाँ ये है ना पुराना टाइम होता है, लोगों ने बोला कि भाई हमें है ना अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा नहीं है कि हिपोसिस है ना सबको बोल दे कि भाई ये इरेशनल नंबर होता है, एंड दे वांटेड टू अवॉइड द डेविल, ठीक है, डेविल शैतान से दूर रहना था, ये सीन है। फिर उसके बाद है ना रियल नंबर्स आ गए, ठीक है, जिसमें आपके रैशनल एंड इरेशनल दोनों आ गए, ठीक है। ये पूरी है ना स्टोरी हो गई आपकी कि ये होते क्या है, ठीक है।